नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आशीष शाह, समन्वय ब्रीफिंग की तरफ से। आज हम दिल्ली में जो रेड फोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह सोमवार को शाम 6:50 के आसपास में दिल्ली के लाल किले में मेट्रो स्टेशन के एक गेट के पास यह विस्फोट हुआ था। विस्फोट इतना भयंकर था कि इसमें करीब 11 लोगों की जान गई है और कई अन्य जो है वे घायल हुए हैं। बहुत सारे लोग इस विषय को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितना कि इसे लेना चाहिए, और कई लोग तो इसमें सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। कहना गलत ही होगा कि वे इसे इंटेलिजेंस फेलियर घोषित कर रहे हैं। तो क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर था या एक बहुत बड़े हादसे को टाला गया? इस घटना को यदि गौर से आप देखेंगे तो इसके तार अनेकों जगह जुड़े हुए हैं, और यदि हमारी इंटेलिजेंस फेल होती तो आज न जाने क्या होता और कितनी और जाने गई होती। यह सब शुरू हुआ 27 अक्टूबर 2025 को, जब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में वहाँ पर एक जैश ए मोहम्मद का पोस्टर देखा गया। जैश ए मोहम्मद का उस पोस्टर को पुलिस ने सीरियसली लिया और तहकीकात से यह पता चला कि यह जो पोस्टर हैं वह किसी डॉक्टर आदिल अहमद के से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदिल अहमद जो कि एक हॉस्टल में रहता था, वहाँ पर जाके पुलिस ने तहकीकात की तो उसके वहाँ से एक AK-56 राइफल भी मिली। उसका जब फ़ोन खंगाला गया तो उसमें एक मैसेज मिला जो उसके पाकिस्तानी हैंडलर ने दिया था, प्रिपेयर एसेट्स फॉर दिल्ली, और यह मैसेज भेजा गया था डॉक्टर उमर मोहम्मद को, जो कि दूसरे डॉक्टर है। इस क्ल्यू को लेकर पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है और डॉक्टर आदिल उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है सहारनपुर प्राइवेट हॉस्पिटल से। उनकी सैलरी करीब 4 लाख रुपए प्रति माह बताई जाती है। अगले दिन नवंबर 7 को गुजरात ATS जो है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो कि एक अलग डॉक्टर है और चाइना से ट्रेन होकर आया है, उन्हें पकड़ती है। उनके वहाँ से रेसिन, जो कि एक खतरनाक पॉइजन है जिसकी मात्रा आधे या एक बूंद से कई जाने जा सकती है, और जो कि एक ओडरलेस और कलरलेस केमिकल है, वह मिलता है। उनके फ़ोन जब पुलिस खंगालती है तो उससे कुछ और लिंक्स मिलते हैं, और इस प्रकार पुलिस नवंबर 9 को आज़ाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल, इन लोगों को गुजरात ATS गिरफ्तार करती है बनासकांठा में। इसी प्रकार फरीदाबाद में एक मकान पर छापा पड़ता है जहां पर बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, लगभग 350 किलो। इसके अलावा AK-47 भी मिलती है। यहाँ पर पुलिस को मुजम्मिल शकील नाम का एक दूसरा डॉक्टर मिलता है, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जो कि फरीदाबाद में ही है, वहाँ पर वह असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर शकील बोलना शुरू करते हैं
और बताते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ी योजना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। इस योजना में न केवल लाल किला बल्कि अनेकों हिंदू मंदिर, सिख मंदिर, जैन मंदिर, यहाँ तक कि आरएसएस का मुख्य कार्यालय, बाजार, दिल्ली मेट्रो और अन्य जगह भीषण विस्फोट करने की तैयारी थी। मुंबई में जो ताज पर हम सबको याद है किस प्रकार से अटैक हुआ था मुंबई शहर में, उससे बड़ा और कहीं भयावह यह प्लान था। शकील से एक अन्य महिला के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद। यह महिला जो है एक गायनोकोलॉजिस्ट है और यह भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुकी है। इसे एक नई जिम्मेदारी दी गई थी और इसका कार्य था कि एक वुमेन विंग तैयार की जाए, वुमेन सुसाइड बॉम्बर की विंग तैयार की जाए जिसमें महिला ही रहे। इस प्रकार सब तार जब जुड़कर पुलिस को इस वाक़े की जानकारी मिली तो नेचुरली इंटेलिजेंस और पुलिस की जो है अलर्टनेस लेवल काफ़ी बढ़ गई थी और इसे बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा था। तो इस प्रकार एक के बाद एक आपके अरेस्ट भी हो रही थी, छापे भी पड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच जो हुआ कि रेड फोर्ट के पास में यह व्यक्ति जो कि जिसकी गाड़ी में विस्फोटक भरा हुआ था वह उसे कहीं ले जाने की तैयारी में था और जल्दबाजी में वह इतना डर गया था क्योंकि इतने सारे जो अरेस्ट हो रही थी उसके कारण यह व्यक्ति काफ़ी डर गया था और वह प्रीमेच्योर विस्फोट हो गया लाल किले पर। परंतु इस प्रीमेच्योर विस्फोट के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया और इस बड़ा हादसा बचने का कारण सिर्फ ये है बिकॉज द इंटेलिजेंस वॉज एक्टिव, द पुलिस वॉज एक्टिव एंड अरेस्ट वर मेड वन आफ्टर अनदर। तो इस कारण से यह व्यक्ति डरा हुआ था और इस कारण से लाल किले पर विस्फोट हुआ। अब आप इस बात को समझिए कि हमारी पुलिस और हमारा इंटेलिजेंस कितना इस विषय को सीरियसली ले रहा था और तहकीकात कर रहा था। यदि कहीं पर भी ढील होती, कहीं पर भी एक भी जगह ढील होती तो शायद ये हादसा कुछ और रूप में होता। ठीक है, अब इस हादसे को आप यू कैन नॉट टेक इट इन आइसोलेशन। दिस इज अ सीक्वेंस और चेन ऑफ इवेंट दैट हैज बीन ट्रिगर्ड बट ट्रिगर्ड अ बिट प्रीमेच्योरली। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसे ऑपरेशन सिंदूर 1 में बड़ी शिकस्त दी गई थी और तब से पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है एंड वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज ऑन इंडिया। आसिफ मुनीर की जो प्रकृति है वह एक बेहद खूंखार और बेहद निर्दयी हार्टलेस व्यक्ति के तौर पे की जा सकती है, हु कैन डू एनीथिंग टू मीट हिज एम, मीट हिज गोल्स, राइट। और आसिफ मुनीर जैसा व्यक्ति जो हमने मुगलों के बारे में पढ़ा है, शैतान के बारे में पढ़ा है, तो ये उस प्रवृत्ति का जिहादी व्यक्ति है और इसका बैकग्राउंड भी जो है वो ऐसे प्रीचर जुड़ा हुआ है मदरसों में। तो आसिफ मुनीर जो है ही इज बेंट अपॉन टू टेक रिवेंज विथ इंडिया। आपको याद होगा कि इसके थोड़े दिनों पहले ही जो है दिल्ली में करीब जिसे ग्लिच बताया जा रहा है, रडार ग्लिच बताया जा रहा है, ATS ग्लिच बताया जा रहा है, उसमें करीब 400 फ्लाइट से डिलेड हुई थी। न सिर्फ दिल्ली में और भी जगह देयर वाज अ मेहम chaos when the flights got disrupted and they lost receiving the original GPS signal। तो वो भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था and we must all thanks God that a very big tragedy was averted timely। तो यह सब दर्शाता है कि पाकिस्तान फिराक में है कि वह इंडिया पर इस बार जो हमला करेगा वह काफ़ी भयानक होगा, बड़ा होगा
और थोड़ा सा अलग भी होगा। और यह जो रेड फोर्ट की जो ये तैयारी देखते हुए ऐसा लगता है कि वी ऑल शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। जिस प्रकार से डॉक्टर्स का यूज़ किया गया है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, यह और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डॉक्टर और कोई नहीं, ये सब हमारे वहाँ के दे आर बेसिकली इंडियंस, दे आर इंडियन मुस्लिम्स, दे आर एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं। इसके बाद भी इन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। सो दिस शोज दैट हाउ वल्नरेबल इंडियन मुस्लिम्स आर। मैं किसी मुस्लिम कम्युनिटी या रिलीजन के ऊपर उंगली उठाने वालों में से नहीं हूँ, बट ये भी सही है कि इंडियन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स इन जनरल आर वल्नरेबल, एंड दे मस्ट नो दैट, एंड दे मस्ट कीप अवे फ्रॉम दिस प्रीचर्स एंड हार्डलाइनर्स। आपके हॉस्टल में यदि कोई अननेसेसरी आपको ज्ञान देने आता है, इस्लाम का के बारे में बातें करता है, बाहर से आता है, तो आप लोग इनसे दूर रहिए। जब डॉक्टर शाहीन के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी नीट में NEET नीट जो एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत अच्छी पोजीशन थी, शी वॉज अ फ्रंट रनिंग कैंडिडेट इन द नीट एग्ज़ाम एज वेल एज यहाँ पर भी जहाँ वो उसने ग्रेजुएशन किया है MBBS, वहाँ पर भी वो काफ़ी अच्छी थी और होशियार स्टूडेंट्स में मानी जाती थी। तो जब ऐसी लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना कन्विंसिंग लॉजिक देते होंगे धर्म के नाम पर। तो जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना कैरियर को नॉर्मल वे में चलने दीजिए, एंड डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू एक्सट्रीम रिलीजन। आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करिए, नो वन हैज़ एन ऑब्जेक्शन ऑन दैट। पर जहाँ आप थोड़ा सा अलग होने लगते हैं, स्कूल कॉलेज में आप नमाज़ पढ़ने लगते हैं या जुम्मे की जो है नमाज वह जाना आप बहुत ज़रूरी समझते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके अंदर हार्डलाइनर का संकेत दिखता है। यदि आप बार बार इंशाअल्लाह बोलते हैं, मैंने तो यहाँ तक कहा था जो आपके न्यूयॉर्क के नए मेयर चुन के आया है ममदानी, वह भी मुझे तो थोड़ा सा हालांकि लोग बोलते हैं कि इज़ अ सेकुलर, पर आई हैव माई ओन डाउट्स, क्योंकि जो वो he also uses this इंशाअल्लाह एंड सलाम वालेकुम एंड ऑल दिस थिंग्स। जी आप कंपेयर करिए प्रेसिडेंट ओबामा से। डिड प्रेसिडेंट ओबामा यूज सच वर्ड्स ऑफन? नहीं, एक दो बार आप करिए, जहाँ जरूरत हो वहाँ आप करिए, बट इफ़ यू कीप रिपीटिंग दिस वर्ड्स, इट शोज दैट हाउ योर माइंड, इट शोज योर माइंड सेट बेसिकली। तो थोड़ा सा जो मुस्लिम युवा वर्ग है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड स्पेशली जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल स्ट्रीम रेदर देन गेटिंग लॉस्ट इन सच जिहादी फिनोमेनास। सी एक आदमी यदि किसी घर से पकड़ाता है तो वह उस पूरे फैमिली को, पूरे ख़ानदान को शक के घेरे में ला देता है। उसका पूरा जो है ख़ानदान तक उसका उसके एक्टिविटीज़ का सबका पोस्टमार्टम होगा, and it's a big black mark on your family, on your tree of family rather. So don't get misled by such jihadi elements. एक दूसरी बात जो मैं चाह रहा था हमारी इंडियन जो है मीडिया से भी और सभी लोगों से, कि वी शुड नॉट ट्राई टू ब्लेम द गवर्नमेंट एवरी नाउ एंड देन। देखिए, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी बॉर्डर्स है, इतने सारे हमारे वहाँ अलग अलग टाइप के ग्रुप्स है, रिलीजन्स है, सब है। सो कोई भी कभी भी बहक भी सकता है, एंड मेनी थिंग्स कैन हैपन। स्टिल द इंटेलिजेंस पीपल, द पुलिस, दे वर्क डे एंड नाइट टू गेट होल्ड ऑफ द कल्प्रिट्स। सो लेट अस हैव फेथ इन देम, लेट अस हैव फेथ इन द गवर्नमेंट। और हमें यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो हमें इस पर तुरंत इसकी रिपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली में जो GPS स्पूफिंग हुआ था
उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि एक 100 किलोमीटर का जो फ्लाइट पाथ है उसको पूरे को ब्लॉक किया गया था स्पूरियस सिग्नल के द्वारा। ये स्पूरियस सिग्नल कहाँ से जनरेट हुए थे? दे वर ट्रांसमिटेड थ्रू मोबाइल वैन्स एंड ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड फ्रॉम रूफ टॉप्स अराउंड द पाथ ऑफ दिस फ्लाइट्स। तो बहुत सारे रूफ टॉप्स का भी इस्तेमाल किया गया था। और मुझे ऐसा याद आता है कि जो ये फ्लाइट्स को ट्रैक करती है, ऐसी एक कंपनी ने एक विज्ञापन भी दिया था कि क्या आप अपने छत पर रिसीवर लगाना चाहेंगे टू ट्रैक द फ्लाइट्स। तो वी डोंट नो कि कौन किस इंटेंशन से विज्ञापन दे रहा है, और यदि वह इंटेंशन उसका सही भी है तो कोई और उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है by collecting that data and by then contacting these people who have installed such equipments on their rooftops. And we all know that ISI is very notorious, and they have a typical mind, right? They have intelligence which is misused, right? तो ये इस प्रकार की एक्टिविटी करते रहते हैं। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी है जो जिससे लगता है कि इस चीज़ का प्रयोग किया गया होगा, आप उसे एजेंसीज या पुलिस के जानकारी में लाइए। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। यह बहुत आवश्यक, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी जो है कैन गिव सम क्लू ऑफ सच इंसिडेंट्स। तो दिस इज़ अ लेसन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि यदि ये आपको अपने आसपास में कुछ भी नज़र दिखाई देता है, टू गिव अनदर एग्जाम्पल, यह जो रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था, जो आदमी इसे ले जा रहा था, और वहीं चांदनी चौक की एक मस्जिद में 3 घंटे तक कार पार्क करके वहाँ रुका रहा, बिकॉज ही वॉज सो अफ्रेड। अब 3 घंटे वो वहाँ रुका रहा, तो क्या किसी आदमी को उस पर शक नहीं हुआ? अरे पुलिस को बता देते कि भाई एक आदमी यहाँ पे इतनी देर से रुका हुआ है कार में। सबने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आसपास के जो वहाँ पे परमानेंट शॉप्स हैं उन लोगों ने भी देखा होगा, मस्जिद में मौजूदा कुछ लोगों ने उन्होंने भी देखा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करने की आदत डालना चाहिए। और इस प्रकार की जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है उसको तो और भी ज़्यादा हमें तुरंत पुलिस को आप फ़ोन करके बता दीजिए, या जैसे भी आप नज़दीक के थाने में जाके बता दीजिए कि वहाँ पर ऐसा ऐसा मैंने देखा है। आई थिंक वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ पुलिस, रादर वी शुड बी पार्टनर्स विद द पुलिस एंड द एजेंसीज। दिस इज अनदर लेसन। एक अन्य जो बात मैं जो कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीने जो है वे भी इस प्रकार की और भी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, एंड वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड। कल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने CCS की बैठक ली है, और इसमें अहम फैसला भी लिया है कि हम लोग जो भी गुनाहगार हैं, जो भी इस प्रकार के इंसिडेंट के पीछे लोग हैं, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। So the government is prepared. The government will make sure that no such incident happens again, right? But all the same, इतना बड़ा देश है और एक ऐसा एनिमी, एक ऐसा देश जो कि जिसने अपने देश को ही नीलाम कर रखा है, एंड who doesn't care about its own citizen, और वह किसी भी हद तक जा सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहे। आने वाले कुछ महीने, इवन मैं तो कहूँगा कुछ वर्ष जो है, थोड़े हमारे देश के लिए कठिन है, चैलेंजिंग है, और हम सबको सतर्क रह के काम करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।